कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। उसने तो मुकदमा कर दिया है दायर छोटे ठाकुर पर कि वो उसकी पत्नी है, उसका बच्चा छोटे ठाकुर का बच्चा है। हाँ, अब उन्होंने मुकदमा जीत गई, अभी कुछ दिन के बाद हवेली में रहने को आएंगी भाई। मगर उस अमेरिकन मेम का क्या हुआ? उनके लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। हाँ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मगर वो जो नई बहू आ रही वो है कौन? मेरी माँ है। अरे औरत है, और कौन है? मालूम है वो औरत है, मगर वो है कहाँ की? पंजाब की, मद्रास की, बैंगलोर की, कहाँ की? बंगाल की? अगर राम कटोरी उन्हें बंगाल की होगी ना, हमारे रसोई घर में मच्छियाँ तल तल को खिलाएगी हम लोगों को। अरे राम राम राम, फिर तो हमको रसोई घर छोड़ना पड़ेगा राम कटोरी। और अगर उन्होंने मद्रास की निकली तो फिर इडली वड़ा सांभर सब कुछ बनेगा। सब कुछ बनेगा। और अगर वो हैदराबाद को हुई तो मजा आ जाएगा। क्या है कि खट्टे बैंगन खाने को मिलेंगे। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ वो हैदराबाद की हो भाई। अबे परदेसी, हम हिंदुस्तानियों में यही बुरी बात है कि जिस प्रांत का खाना खाते हैं, जिस प्रांत का कपड़ा पहनते हैं, हम वही की बात करते हैं, उसी प्रांत की बात करते हैं, जबकि सारे प्रांत हिंदुस्तान में है। वो सब तो ठीक है, अगर वो हमारी टनकपुर की हुई तो? अबे कहा का तू राम कटोरी, वो टनकपुर की हुई ना तो तेरे मुंह में घी शक्कर, ये समझ ले कि हम गंगा नहा लिए। गंगा नहा लिए। टनकपुर का नाम सुनते ही गंगा नहा लिए। और ये टनकपुर क्या हिंदुस्तान में नहीं है क्या? टनकपुर तो हिंदुस्तान में है। ऐसा तो ये बंगाल, मद्रास ये सब कहाँ पे है? अबे ये सारे प्रांत हिंदुस्तान में ही है। ओहो जीजा जी, कहाँ से बात शुरू की थी और कहाँ पहुँच गए? अब ये बहसबाजी खत्म करो, और जब वो आएंगी ना तो पता चल जाएगा कि कौन से प्रांत। ठीक कहती है तू, ठीक कहती है। परदेसी सब बातें खत्म करो और नई बहू के आने का इंतजार करो। एक बात तो अच्छी हो जाएगी नई बहू के आने से। मालूम क्या? हम दोनों की शादी तो हो जाएगी भाई। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी शादी नहीं हो सकती परदेसी। अरे मगर पंडित जी क्यों नहीं हो सकती? जब तक नई बहू हवेली में नहीं आती तुम्हारी शादी नको। ऐसा नको? हाँ। सुनो राम कटोरी, छूना नहीं, शादी से पहले छूने का नहीं, पहले बोला ना तेरे को मैंने। अरे मगर सुनो राम कटोरी, बदनती है। कहाँ फंस गया हूँ भाई। लो यार। अंकल, मुझे उस हवेली में अकेले जाना पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं। पत्नी पति के घर नहीं जाएगी तो फिर किसके घर जाएगी? लेकिन अंकल वहाँ। देखो मलानी, विनोद ठाकुर तुम्हारा पति है और तुम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की बहू हो। वो हवेली तुम्हारा घर है, अपना घर। अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो तुम अपना और अपने बच्चे का अधिकार कैसे पाओगे? लेकिन अंकल, मुझे उस हवेली में घुसने कौन देगा? मनाली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उस हवेली की चौखट तक आऊंगी। प्रगति, चौखट के अंदर? चौखट के अंदर तो तुम्हें खुद जाना होगा। मनाली, उस घर में रहना, उस घर में जाना तुम्हारा कानूनी अधिकार है। और अगर कोई तुम्हें रोकेगा ना तो उससे मुजरिम ठहराया जाएगा। प्रगति, मैं अंदर चली भी जाऊं तो क्या वो लोग मुझे चैन से जीने देंगे?
नहीं मनाली, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के खूनी पंजों के नाखून पहले ही उखाड़ कर फेंक दिए। अब तो उस दरिंदे के दांत भी टूट चुके हैं। वो अब कुछ करने के लायक नहीं रहा। हाँ, हवेली के बाहर रहकर वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन हवेली के अंदर वो तुम्हारी जान लेकर अपने आप को फांसी की दावत नहीं देगा। मनाली, मेरे ख्याल में इस दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महफूज जगह ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली से बढ़कर और कोई जगह नहीं है, जो तुम्हारा घर भी है। लेकिन अंकल, उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वहां हवेली के अंदर मेरी मदद कौन करेगा? मनाली, उस हवेली में 2 मजबूत हाथ हैं जो तुम्हारी निगरानी करेंगे, जो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उन 2 राक्षसों के बीच एक देवी भी रहती है, लेकिन ये उस देवी का दुर्भाग्य है कि उन्हें मंदिर छोड़कर उन पापियों के बीच रहना पड़ा। एक बात मैं जरूर जानती हूँ कि अगर तुम हवेली जाओगी तो उस देवी के हाथ और भी मजबूत हो जाएंगे। हाँ प्रगति, मैं जानती हूँ। मैं उस देवी से मिल चुकी हूँ। इसका मतलब है उस देवी के बारे में मुझे तुम्हें और कुछ नहीं बताना पड़ेगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है प्रगति। मैं हर अपमान झेलने के लिए तैयार हूँ, हर खतरे से खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बच्चा, अब तो मेरे बच्चे पर मेरा अधिकार भी नहीं रहा। नहीं मनाली, मेरे ख्याल में हमें कुछ दिनों के लिए उस बच्चे की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें मिसेस कुलकर्णी से उस बच्चे को लेना होगा। अंकल, इस बारे में उनसे बात कर लूंगा, और वैसे भी हमारी ये बात पहले ही तय हो चुकी है कि जब भी मनाली को उसके बच्चे की जरूरत पड़ेगी, उसका बच्चा उसे मिल जाएगा। लेकिन अंकल, अगर वहां मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा तो खतरा और भी बढ़ेगा ना? नहीं मनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ रूपा होगी। रूपा, तुम मनाली के साथ नौकरानी बनकर जाओगी मराठी गेटअप में, और तुम्हारा नाम होगा सकूबाई। ओके? ओके। तुमने मुझे डरा दिया। बैठो। क्या बात है रूमी? मैं क्या कहूं मैडम, कुछ भी कहने के लिए मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूं और अल्फाज मुझे मिल नहीं रहे हैं। जो हुआ उसे बयान करने के लिए मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी है। सोच रहा हूं आपसे कहूं या ना कहूं, क्योंकि उसे सुनने के बाद आपकी जो कैफियत होगी वो भी मेरी आंखों के सामने, वो कैफियत मैं देख नहीं पाऊंगा मैडम। रोमी, यू कंफ्यूज मी। मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये लगता है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। कभी कभी तुम इतने संजीदा हो जाते हो, इतने अपने लगने लगते हो, और कभी कभी तुम बिल्कुल अनजान बन जाते हो, एक अजनबी की तरह। अच्छा होता मैडम अगर मैं आपके लिए अजनबी होता तो। इस वक्त मेरी हालत प्यास से मरते हुए एक ऐसे इंसान की तरह है जिसके सामने
जहर का प्याला रख दिया क्या हो? वो उसे पीता है तो मरता है, नहीं पीता है तो भी मरता है। लेकिन हकीकत छुपाई नहीं जा सकती मैडम। अदालत ने मनाली को विनोद ठाकुर की पत्नी तस्लीम कर लिया है। जी हाँ मैडम। और अदालत ने विनोद ठाकुर को यह हुक्म भी दिया है कि वो एक अच्छे और ईमानदार पति की तरह अपनी ब्याहता मनाली को अपना ले। और मैडम मैडम यही वो कैफियत है। इसी की वजह से मैं आपको ये बात बताने से डर रहा था। मैडम एक इंसान एक रिश्ते को जन्म देता है, उस रिश्ते में विश्वास करने लगता है, और जब कभी अचानक ही उस रिश्ते की हत्या कर दी जाती है तो उसे ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा किसी इंसान को अपनी औलाद की लाश देखकर होता है। मैडम जिंदगी इसी तरह के चंद हादसों का नाम है। जिंदगी एक ऐसी नाव है जिसे विशाल समंदर में छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी पतवार इंसान के हाथ में नहीं होती है मैडम। ठीक कहते हो। तुम्हारी खबर से मुझे चोट लगी है, लेकिन इस चोट की शिद्दत इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों रोमी, क्यों नहीं है? शायद इसलिए कि मैं जानती थी मुझे ऐसी कोई खबर सुनाई जाएगी। मुझे ऐसे ही किसी खबर का इंतजार था रोमी, लेकिन चोट तो चोट होती है ना, दर्द होता है ना, तकलीफ होती है ना रोमी। अगर आपको पता हो कि आपका हाथ कटने वाला है, फिर हाथ नहीं कटता, सिर्फ एक उंगली कट जाती है, लेकिन फिर भी दर्द तो होता है ना, तकलीफ होती है ना। थैंक यू फॉर योर सिंपैथी, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। मैडम रोमी, तुम जानते हो मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे अकेला छोड़ दो।
तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अगर किसकी नज़र हम पर पड़ गई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मैं क्या करूं प्रगति, मैं बड़ी उलझन में हूं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस तरह से बिगड़ जाएंगे। और अब तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी निकी है। जिन हालात से वो गुजर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे जाकर मिलूं या मैं उससे ना मिलूं। अगर मैं उससे मिलता हूं तो मैं उससे क्या कहूं, और अगर मैं उससे नहीं मिलता तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगी। आज जिंदगी में पहली बार इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन से गुजर रहा हूं। देखो करण, प्लीज तुम निकी से मत मिलो। जो कुछ भी आज हो रहा है उसका अंदाजा हमें पहले से था। हम जानते थे कि जब मनाली केस जीतेगी तो निकी की पोजीशन क्या होगी। हारी हुई है, वो टूटी हुई है, जैसे कि एक भंवर में फंसी हुई है। अगर इस वक्त तुमने उसकी तरफ हमदर्दी का हाथ बढ़ाया तो क्या तुम जानते हो क्या हो सकता है? देखो करण, ये बहुत ही जोखिम का काम है। कभी कभी भंवर में फंसा हुआ जो इंसान है वो बचाने वाले को भी अपने साथ लेकर डूबता है। शायद तुम ठीक कह रही हो प्रगति, लेकिन क्या इन हालात में हम निकी को अकेला छोड़ देंगे? हम निकी को अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। तुम निकी से मत मिलो, ये मुझ पर छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है। मैं उससे नहीं मिलूंगा। प्रगति, तुमने बहुत एहसान किया आज मेरे पास आकर। देखिए, इस वक्त तुम्हारी दिमागी हालत क्या है इसका अंदाजा मैं लगा सकती हूँ। जब एक औरत के लिए एक घड़ी सामने आती है तो उस औरत के दिल पर क्या बीतती है मैं समझ सकती हूँ। घायल का दर्द एक घायल ही जानता है। मैं भी इसी हालत में थी एक बार, लेकिन तुम में और मुझ में सिर्फ यही फर्क है कि विनोद ठाकुर ने तुमसे शादी कर ली और मैं उसके बच्चे की बिन ब्याही मां बनने वाली थी। लेकिन अब उसका मुझसे शादी ना करना मेरे लिए दुआ बन गई। और मुझे लगता है कि तुम्हारा उससे शादी करना तुम्हारे लिए बद्दुआ। सच कहते हैं प्रगति, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने तुम जैसे एक अच्छे और सच्चे दोस्त को ठुकरा दिया। तुम्हें मैंने दुश्मन समझा और उस नीच, कमीने और जलील विनोद को मैंने दोस्त समझा। मैंने उसे अपनी जिंदगी में आने का हक दिया। मैंने उसे अपनी जिंदगी का मालिक बना लिया।
आज मुझे मानना पड़ता है प्रगति कि डेस्टिनी भी कोई चीज है। आज होने के सामने मैंने घुटने टेक दिए। मैं हार गई प्रगति। नहीं निकी, प्लीज रोना नहीं। निकी, इंसान पूरब का हो या पश्चिम का, उत्तर का हो या दक्षिण का, वो अपनी भावनाओं को खत्म नहीं कर सकता। भावनाओं के बगैर इंसान इंसान नहीं रह जाता, वो पत्थर बन जाता। भावना तो औरत की सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपनी कमजोरी समझकर इस पर अफसोस मत करो। इसे अपनी ताकत बना दो, इसे अपना हथियार बना दो। और एक बात याद रखो, किसी की झोली में कुछ डालने से पहले ये देखो कि वो उसके लायक भी है कि नहीं। निकी, मैं भगवत गीता को मानती हूँ, और सिर्फ इसलिए मानती हूँ क्योंकि उसने सारी दुनिया के लिए एक ही ज्ञान दिया है कि अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो, अपने दुश्मन को कभी मत छोड़ो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।